नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। तो भगवान यहाँ संजय ने कहा कि श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। उवाच यद्यपि लिट लकार का रूप है, ये भूतकाल का है, लेकिन उवाच यहाँ संजय कह रहा है कि भगवान ऐसा अर्जुन से कहे, क्योंकि संजय यहाँ बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, इसलिए उन्होंने उवाच ही प्रयोग किया है सर्वत्र, अर्जुन उवाच और भगवान उवाच। तो भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, अब लक्षण बताना आरंभ किया कि पहचान जान जाओ कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो हे पार्थ, फिर याद कराई प्रथापुत्र, हे मेरे बुआ के बेटे अर्जुन, हे पार्थ, यदा माने जिस समय, जिस काल में, यह पुरुष इस मनुष्य का मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, यह मनुष्य जब मनोगत मन में स्थित, मन में आए हुए सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण इच्छाओं को प्रजहाति त्याग देता है। ये यद्यपि सुनने में तो कठिन लगेगा, पर ये बहुत असंभव नहीं है। सतत अभ्यास से ये बातें बन जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मन में स्थित जितने भी मनोभाव हैं, देखिए मनोभाव जो है मनोरथ है, ये मन रथ पर बैठ जाता है और विविध प्रकार के बात को सोचता रहता है कि अब इसके बाद ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा सोचता सोचता ये संसार सेमर का पुष्प है, देखने में तो बहुत मधुर, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। और वही स्थिति होती जो तोता ने देखा कि सेमर का इतना सुंदर फूल खिला है, तो जब फूल इसका इतना सुंदर है तो निश्चित ही इसका फल बहुत मीठा होगा। और वो प्रतीक्षा करता रहा, फल आ तो गया सेमर में, तो उसको लगा वाह अभी तो कच्चा है, पके तब इसको खाऊं। जब पका उसमें उसने चोंच मारी तो निकला क्या, उससे रुई निकल आई। वो भी रुई उड़ गई, हवा उड़ा ले गई, तो तोता देखता ही रह गया। बिल्कुल ये संसार ऐसे है, प्रकृति चलायमान, प्रकृति से चलता रहता है और व्यक्ति ही सोचता है कि अब हमको ये अमुख वस्तु मिलेगी, अमुख मिलेगी। तो मनोगत भाव बराबर उसके आते रहते हैं। सामान्य अगर बातें आती तो उसका त्याग करने के लिए भगवान नहीं कर रहे हैं। मन का कार्य है, मनन करना तो करता रहे, लेकिन बड़े बड़े न होने वाले कार्यों को जब वो अपने मन का विषय बनाता है तो उसको भगवान कह रहे हैं कि जो उन सारी कामनाओं को जो कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी इच्छाओं को, जब वो मनोगत इच्छाओं को, कामनाओं को जब मन में आवे तो उनका वो त्याग कर दे, छोड़ दे, तुरंत उसको हटा दे। तब ऐसी स्थिति में तदा आत्मना एव, उस समय, उस काल में आत्मना एव आत्मनि तुष्ट, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, इसका अर्थ है आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाए। इसका अर्थ है कि आत्मगत, देखें जो मन बुद्धि चित्त अहम है, ये कहाँ निवास इनका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये मस्तिष्क में रहते हैं, दूसरे कहते हैं नहीं अंतःकरण हृदय में रहते हैं, पर वस्तुतः इनका स्थान कहाँ है? तो इनका कोई अलग से स्थान नहीं है। ये आत्मा का ही आश्रय लेकर के आत्मा में ही आक्षिप्त, इनका आक्षेप किया जाता है। आत्मा से बहुत दूरी इनकी नहीं होती। फिर क्या होता है कि ये अलग अलग विषय बनते जाते हैं। मन का काम विकल्प मनन, बुद्धि का काम निश्चय करना, चित्त का काम उसको धारण करना, अहम का काम अस्तित्व बनाना। तो ये जो चारों हैं, इनके विषयों का त्याग कर देता है, तब आत्मा में ही वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए पुनः कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसकी चाह बन जाए। चाह तो उसकी होती है जो अपने से भिन्न दो माने ना, अपने से अतिरिक्त अगर और कोई है तब तो इच्छा होती है। जब अकेला ही है और कोई है ही नहीं, तब वहाँ ऐसी परिस्थिति में सारे मनोगत जो भाव हैं उठते रहते हैं। जैसे समुद्र की लहर उठे चाहे जितना ऊंचा, अंत में समुद्र में ही आ जाती है। तो जो भी भाव स्वतः से उत्पन्न होते हैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, वो पुनः उसी में आकर समाहित हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने में ही संतुष्ट रहे जैसा है, जो कुछ भी है,
जैसा प्राप्त हुआ। देखें संसार में सर्वत्र देखेंगे, कहीं तो किसी की मृत्यु हो रही है, जिस क्षण दूसरे किसी के यहाँ जन्म हो रहा है, किसी के यहाँ एक क्षण में दिखाई पड़ रहा है रो रहे हैं लोग बहुत मिल करके, और कहीं उत्सव होने लगा है। कहीं देखेंगे कि बहुत दीनहीन व्यक्ति भोजन नहीं प्राप्त कर रहा है, मांग रहा है, और कहीं देखेंगे कि वो उनके यहाँ मेवा पकवान सब तैयार हो रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये संसार की गति है, ये चलती रहती है। इसको देख करके हमको अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मन की कल्पना होगी, बुद्धि की कल्पना होगी। भगवान ने कहा कि इन सारे भावों को त्याग कर दो, और तब कहाँ जाओ? तो कहा आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ कि जो कुछ हमको मिला है बस वही ठीक है। तो इस प्रकार से जो हो जाता है उसी को स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की आ जाए तब वह स्थित प्रज्ञ होता है, उसी को स्थित बुद्धि कहा जाता है। ये नहीं है कि मन में कुछ आया और उसके पीछे दौड़ने लगे, तो जब दौड़ने लगे तब कहाँ स्थित प्रज्ञता रही? मन में बात आई, आने दीजिए, त्याग दीजिए, कोई बात नहीं। जब इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये लक्षण है, पहला लक्षण बताया। लेकिन ये जो है ये स्थान के भेद से कहा, दूसरा काल के भेद से। तो अनेक प्रकार से लक्षण बताते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध सतरधे मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगत स्पृहः। बहुत बढ़िया बात कही है। ये बात प्रायः देखने में मिलती भी है, ऐसे कुछ विरले लोग संसार में देखने में आ जाते हैं। वो क्या है? दुखेषु अनुद्विग्न मना, कैसा भी दुख उपस्थित हो जाए। और दुखेषु में ध्यान दें, ये बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन, माने एक दुख नहीं, जितने भी दुख आते हों संसार में, चाहे जितने दुख हों, अगर वो दुख आवे तो उन दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मना, मन जिसका उद्वेग रहित हो जाए, उद्विग्न न होता हो। दुख आते ही, अच्छा दुख तीन ही प्रकार से आते हैं। दुख एक तो आता है कि हम मर जाएंगे या हमारा कोई व्यक्ति मर जाएगा। जब इस प्रकार की बात देखते हैं तो जन मरने, फिर दुख उसको हम मान लेते हैं। और दूसरा धन हरणे, धन गायब हो गया तो फिर हाय हाय करते हैं, और अपने को मानते तो हैं कि हम स्थित प्रज्ञ हो गए, पर थोड़ा भी उनका धन गायब हुआ तो हाय हाय करने लगते हैं। ये क्या है? ये दुख आ गया, क्योंकि धन गायब हुआ। भवन का दहन भी हो गया तब भी दुख हो गया। तो दुख के जो हेतु हैं तीन ही प्रकार हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो अधिभौतिक शरीर को कष्ट आया, रोग आया कि बस दुखी हुए। अपना कोई व्यक्ति प्रियजन उसके मृत्यु हुई तो दुखी हो गए, और कहीं से मेरा कुछ अपना जो लगा कि हमने कमाया है वो नष्ट हुआ तो फिर दुख हुआ। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से चाहे जिस प्रकार के दुख हमें, ये तो तीन उनका विभाग है, इसके अंतर्गत अनंत दुख हैं, दुखों की कोई सीमाएं नहीं है। तो जब दुख आवे तो उसमें क्या हो जाना चाहिए? कहा कि बिल्कुल उद्वेग नहीं होना चाहिए, आने दीजिए। ये तो वैसे हैं जैसे चोर डाकू होते हैं, आए और फिर चले गए, ये गुंडे हैं। इनको गुंडा मानिए, दुख को और सुख को, दोनों को। सुख में कभी भी बिल्कुल प्रेम नहीं होना चाहिए, और दुख को भी मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आए, अपना दिखा करके स्वरूप, फिर चले गए। ये टिकने वाले लोग नहीं हैं। तो दुख भी टिकता नहीं है। दुख आवे उसे बर्दाश्त कर लें, सह लें। तो जिसने दुखों को सहना सीख लिया है वो स्थित प्रज्ञ हो गया। अब उसकी बुद्धि विचलित नहीं हो सकती है। ठीक वैसे जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है, सड़क पर दर्पण लगा हो और गाड़ियां कितनी आई चली गई, क्या दर्पण पर कोई असर पड़ा? तो मन बिल्कुल हृदय को अपना दर्पण बना ले, जैसे आने जाने वाले कितने आते जाते हैं, उसे सुख दुख आते जाते हैं। हम न तो दुख में उद्विग्न होंगे और सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में क्या हो जाए कि विगत स्पृहः, स्पृहा मन चाह, स्पृहा मन प्रेम। अब हमारी चाह इतनी बन गई कि सुख आया तो बस ये सुख बना रहे, और दुख आया तो एक क्षण में चला जाए, ऐसा है। ये दोनों ठीक नहीं। सुख में भी किसी प्रकार की हमको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नताम या निगताम विषेकता, तो न तो हम सुख में हर्षित होते हैं, नहीं हम नहीं, जो सुख में कभी हर्षित न हो और दुख में कभी उद्वेग न हो जिसे। और ये बात चल रही है स्थित प्रज्ञ की।
तीसरा कहा कि बीत राग भय क्रोध। बीत माने नष्ट हो गया है, राग माने प्रेम जिसका बिल्कुल किसी से कोई प्रेम नहीं। आने वाले आ रहे हैं, मिले और फिर चले गए। तो न तो आते हुए हमने कहा आइए आइए स्वागत है आप रहिए, वो आए, उनका कार्य है, मिले, कार्य किया, चले गए। अच्छा तो ठीक है, राग तो नहीं हुआ लेकिन द्वेष तो हो जाए ना। भीत राग, राग से द्वेष का विग्रहण। अब भय क्रोध, भय और क्रोध। भय माने डर, क्रोध माने क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं तो कहा कम सुखम ऋणद्धि क्रोध। ये व्युत्पत्ति है संस्कृत व्याकरण में। कम माने सुख को जो ऋणद्धि माने रोक दे वही क्रोध है। देखें जब शरीर तमतमा जाता है, लाल पड़ जाता है जहां क्रोध आता है, और जब क्रोध आए तो बुद्धि विचलित हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। इसीलिए जो अंदर का सुख लहरा रहा है, पूरा सुख का समुद्र भरा पड़ा है अपने अंतःकरण में, लेकिन वो तो क्रोध ने उसको सब बिगाड़ दिया। इसीलिए वीतराग स्थित धी, जो स्थित धी है मतलब स्थित प्रज्ञ, उनमें न तो राग रह जाता है, न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा। तो नष्ट हो गया है राग भय और क्रोध जिसका, ऐसा वीत राग भय क्रोध मुनि। मुनि का भी अर्थ मौन भाव से जो रहते हैं। मौन जो हो गया वो मानो सारी बलाएं टल गई। मौन से सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो प्रत्युत्तर करने लगता है वो दुख में पड़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाती है, कलह बढ़ जाता है। मौन हो जाना मुनि का लक्षण है। तो मुनि किसे कहेंगे जो मौन हो चुका है? ऐसा मुनि जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, दुख आने पर जिसके मन में बिल्कुल उद्वेग नहीं होता, बिल्कुल किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं होता, शांत भाव से उसे भी सहता है। और सुख आने पर बिल्कुल स्पृहा नहीं होती, चाह नहीं होती, उसकी स्पृहा भी नष्ट हो गई। ये तो आते जाते हैं सुख और दुख, ये आगमापाई हैं, टिकने वाले नहीं हैं। सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, दोनों नहीं रहते। तो क्यों हम सुख में बहुत प्रसन्न हों और दुख में रोएं क्यों? दोनों में समान बन जाए, ये समत्व है, यही स्थित प्रज्ञ है। तो जो इस प्रकार का मुनि है, मौन भाव से जीवन जीने वाला, उसी को भगवान कहते हैं स्थित धी उच्चते, उसी को स्थित प्रज्ञ कहिए। बड़े से बड़े संकट आने पर भी जो विचलित न होता हो, और बड़े से बड़े स्वर्ग जैसे सुख भी आ जाने पर जो बिल्कुल स्पृहा जिनमें न आती हो, चाह न बढ़ती हो, जो शांत बने रहते हों, और जिनमें न तो राग है, न भय है, न क्रोध है, ऐसा मौन भाव से जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, उसी को स्थित प्रज्ञ भगवान ने कहा, वही स्थित प्रज्ञ है। ये इस श्लोक में भगवान ने व्याख्या किया। अगला श्लोक भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसकी क्या परिभाषा है, उसका लक्षण क्या है? तो उसी को समझाते हुए भगवान उत्तर दे रहे हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, यह माने जो पुरुष, जो व्यक्ति, सर्वत्र माने सभी जगह, अनभिस्नेह, स्नेह का अर्थ है चिकनाई, स्नेह माने प्रेम, स्नेह का अर्थ है आसक्ति। तो स्नेह तो सबसे करता है व्यक्ति, सर्वत्र संभाव है, लेकिन अनभिस्नेह है, यहाँ प्रयोग अनभिस्नेह माने जो स्नेह है, प्रेम है, उसकी किसी पर, किसी व्यक्ति से इतना लगाव नहीं रखता, माने आसक्ति बहुत अधिक नहीं होती, अनासक्त भाव से प्रेम करता रहता है। तो स्नेह तो हर महापुरुष, महात्मा सबसे करेगा, सारे प्राणी से करेगा, पर किसी से चिपकेगा नहीं। तो चिपकना ही आसक्ति है। जो महापुरुष होते हैं, जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यहाँ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा कि बुद्धि आखिर में प्रतिष्ठित किसकी है? प्रतिष्ठित का एक अर्थ है कि उसका सम्मान, इज्जत। तो इज्जतदार व्यक्ति जैसे होता है उसको कहते हैं कि ये बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो जैसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके सम्मान से है, वैसे बुद्धि की प्रतिष्ठा क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, माने ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा, बुद्धि प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, अथवा स्थित है, जो भी अर्थ कहें। और कहाँ स्थित है? स्थिर प्रज्ञा है, माने स्थिर बुद्धि है। यही प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। तो भगवान कहते हैं कौन व्यक्ति है? यह माने जो सर्वत्र, सभी जगह अनभिस्नेह कर रहा है, माने स्नेह तो करता है पर स्नेह से वो इतना आसक्त नहीं हो जाता कि उसी में बिल्कुल अभिनिवेश हो जाए। अभिनिवेश नहीं होता उस महापुरुष का किसी के प्रति, पर स्नेह रहता है।
तभी अनभिस्नेह प्रयोग किया है। सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, तत्तत् माने उस प्रकार से शुभाशुभम प्राप्य, शुभ और अशुभ, शुभता आई तो मन प्रसन्न हुआ, अशुभता आई तो मन खिन्न हुआ। कभी शकुन हुआ तो बस बहुत प्रसन्नता हुई, यात्रा आरंभ किया, और अपशकुन हुआ तो यात्रा बंद किया, दुख हो गया। तो शुभ आने पर व्यक्ति प्रसन्न होता है। शुभ का अर्थ है यहाँ, सु का अर्थ श्रम कल्याणकारी। तो अपने लिए जो अनुकूल स्थिति आती है उसको हम शुभ मानते हैं, हर व्यक्ति उसको शुभ मानता है, और जो बातें प्रतिकूल हो जाती है उसको अशुभ मान लेता है। तो चाहे तो शुभ परिस्थिति उत्पन्न हो, प्राप्त हो, या अशुभ स्थिति प्राप्त हो। तो विद्वानों ने जो व्याख्या किया, ये कहा कि नाभिनंदति न द्वेष्टि, तो शुभम प्राप्य न अभिनंदति और अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। माने अगर शुभ आया तो वो बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, उसका अभिनंदन नहीं किया, और यदि अशुभ आया तो उससे द्वेष भी नहीं किया। अथवा दूसरा भी अर्थ यही है कि चाहे शुभ स्थिति आ जाए चाहे अशुभ स्थिति आ जाए, सुख आवे अथवा दुख आवे, अपने अनुकूल बातें हों अथवा प्रतिकूल हों, दोनों स्थितियों में जो न द्वेष्टि न अभिनंदति, न तो द्वेष करता है और न अभिनंदन ही करता है, ऐसा जो महापुरुष होता है उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, माने उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो इसको अगर उस एक भाव में कहें, एक अर्थ में कहें, तो अर्थ ही होगा कि जो भी महापुरुष या व्यक्ति जो सर्वत्र तो स्नेह करे, सभी प्राणियों से प्रेम करे, लेकिन किसी से भी अति प्रेम न करे, माने उससे आसक्ति न करे, और चाहे परिस्थिति अनुकूल आवे अथवा प्रतिकूल आवे, दोनों परिस्थितियों में वो सम बना रहे, समत्व उसमें बना रहे। और कहाँ समत्व रहे, तो समत्व की स्थिति बुद्धि के लिए है। ये बुद्धि योग का ही प्रकरण चल रहा है। भगवान ने बुद्धौ शरण मन्विक्ष जब कहा तो अर्जुन ने कहा कि बुद्धि की शरण में जाना, ये क्या बुद्धि है? अगर बुद्धि आप कह रहे हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको हम स्थित प्रज्ञ जाने, और उसकी पहचान, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा कि देखिए, कई इसके पहले भी बता दिया, दुखेषु अनुद्विग्न मना, प्रसंग आ चुका है। माने जब कभी भी दुख आवे तो हमारा मन उद्विग्न न हो, और सुख आवे तो उसमें स्पृहा न हो। यही बात यहाँ आगे बता रहे हैं कि अर्जुन ने पूछ लिया था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, और किस प्रकार से वो किम प्रभासित, बोलता कैसे है, स्थित कैसे होता है। तो एक एक का उत्तर भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो प्रेम तो सबसे करे, पर प्रेम करता हुआ भी किसी में आसक्त न हो, अनासक्त रूप से रहे, तब चाहे उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल आवें अथवा प्रतिकूल आवें। शुभ आवें तो उसमें बहुत हर्षित न हो जाए, अशुभ परिस्थितियां आवें, प्रतिकूल परिस्थितियां आवें तो दुखी न हो जाए, उनसे द्वेष न करे। तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति को तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी प्रकार के व्यक्ति को, माने जिनकी ये स्थिति बन जाती है वो स्थित प्रज्ञ कहे जा सकते हैं, उन्हीं की बुद्धि प्रतिष्ठित है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ इस रूप में भी इसको ग्रहण करना चाहिए कि हर व्यक्ति अगर वह स्थित प्रज्ञता की ओर जाना चाहे तो पहले अपने बुद्धि पर ही विचार करे, बुद्धि को ही देखे कि क्या बुद्धि हमारी हमारे वश में है, जो हम समझते हैं जो हमारे लिए अनुकूल है, अथवा जो सदाचार है, क्या उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं करते तो हमारी बुद्धि विचलित है, बुद्धि विचरण कर रही है नाना प्रकार के झंझावातों में। जब हम सबसे अपने को अलग करके एक जगह स्थित हो जाते हैं, वही है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित माने एकत्र, एक जगह आकर के स्थित हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, एकाग्र हो गई, तब उसी व्यक्ति को या उसके लिए स्थित प्रज्ञ बात कही जाती है। तो एक जगह स्थित हो गई, कैसे हो पाएगी? बुद्धि तो निश्चित ही निश्चय तो करती है, पर नाना प्रकार का उसमें संकल्प विकल्प मन से आते हैं तो भागती है, सर्वत्र जाती है। तो अगर बुद्धि सर्वत्र जा रही है, एक जगह स्थिर नहीं हो रही, तो स्थित करने का उपाय क्या है? इसको समझाते हुए भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं, यदा संघरते चायम कुर्मुंगानेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ उदाहरण कूर्म का दिया है। कूर्म माने कक्षप,
भगवान का एक अवतार ही कच्छप अवतार है, जो भगवान का दूसरा अवतार, 10 अवतार में दूसरा अवतार कच्छप अवतार है। तो चूहा जो है ये कैसे रहता है, तो वस्तुतः ये जब कभी भी प्रसन्न मुद्रा में होता है तो अपने सारे अंगों को बाहर कर लेता है, और जब उसको कहीं से लोग प्रहार करें, भय की स्थिति हो, तब वो सारे अंगों को समेट करके बिल्कुल एक छोटा सा बन जाता है। तो जैसे कच्छप की स्थिति होती है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। तो ऐसे कच्छप की भांति ही हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से अभिप्राय जो स्थित प्रज्ञ हैं, स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, तो उनको कूर्म की भांति, कच्छप की ही भांति अपनी बुद्धि को सभी ओर से खींच करके प्रत्याहार करना चाहिए। प्रत्याहार माने जैसे किसी को घसीट करके ले, पशु है और भाग गया, बिगड़ गया है, तो उसको पहले नियंत्रण में करे, और नियंत्रण में करके ले आकर एक खूंटे में बांध दे, यही प्रत्याहार हुआ। प्रत्याहार माने प्रति आहरियते, माने अपनी ओर जहां होना चाहिए, आत्मा को एक आप स्तंभ मान लें, खूंटा मान लें, और पशु बिगड़ गया है बुद्धि की भांति, उसको नियंत्रण करें और नियंत्रण करके ले आकर एक जगह स्थिर कर दें, तो ये हुआ, इसी को कहा कि प्रत्याहार हुआ। तो जब कभी भी बुद्धि विचलित हो रही है, भाग रही है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी दुखाकार वृत्ति आई और कभी सुखाकार वृत्ति आई, तो ऐसी स्थिति में विचलन होना स्वाभाविक है। तब क्या करेंगे, तो कहा कि अगर किसी के द्वारा प्रहार भी हुआ, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, कहीं हमको सुख मिला और कहीं दुख मिला, तो इस स्थिति में अपने इंद्रियों के विषयों को बुद्धि के माध्यम से एक जगह खींच करके ले आकर रख लिया, एकत्र बना दिया, निरुद्ध कर लिया। कैसे कर लिया, यदा संघरते चायम कुर्मांगानी, जैसे कूर्म कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, तो उसको जब लोग प्रहार करते हैं, ढेला मारते हैं, तो सब जगह से अपना सिर भी पैर भी एक में बांध करके, जैसे लगता है कोई बहुत छोटा कीड़ा कोई हो, लेकिन जब प्रसन्न मुद्रा में होता है, सारे अंगों को फैलाता है, तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो अब इससे बढ़िया उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। जब दुख में व्यक्ति हो तो लोग निश्चित ही संसार में यदि है तो कठिनाइयां आएंगी, स्वाभाविक है, लेकिन उस विपत्ति की स्थिति में भी वो एक जगह अपने को, बुद्धि को ले आकर के नियंत्रित कर दे। और कहा कि अयम यदा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संघरते, जब यह पुरुष, अयम माने यह पुरुष, यह व्यक्ति, यदा माने जब, सर्वश माने सभी ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि बहुवचन, इंद्रियों को, और इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रियों के विषयों से। अब इंद्रियों को तो समेटना क्या होगा, शरीर में तो इंद्रियां हैं ही अपनी जगह, लेकिन सबका विषय है। जैसे आंख का विषय देखना, तो देखे तो अगर सौंदर्य दिखाई देता है तब भी नेत्र देखेंगे, कुरूपता दिखाई देती फिर भी देखेंगे, तो देखना तो बुरा नहीं है, पर देख करके उस आकृति को अपने हृदय में बसा लेना यह प्रतिकूल है। तो देखना ये नेत्र का विषय हुआ, सुनना ये कान का विषय हुआ, स्वाद लेना जिह्वा का विषय है, स्पर्श करना त्वचा का विषय है, और सूंघना घ्राण माने नाक का विषय है। तो ये अपने विषयों से इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य में अर्थेभ्य जो है, अर्थ माने इंद्रियों का अर्थ क्या है, इंद्रियों का विषय। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों से क्या करना चाहिए, संघरते, समेट लेना। कैसे समेटना, जैसे कच्छप अपने अंगों को समेटता है, तो जो इस प्रकार से, अब एक इंद्रिय के विषय में ऐसा भी संभव नहीं है कि वो कहे कि हम धीरे धीरे एक एक इंद्रियों के विषय को समेटेंगे। तो पहले चलिए हम जो है आंख से देखना बंद कर दें, ठीक है, मन से तो आप देखेंगे ही, आंख भले बंद हो जाए पर अंदर में तो मन है, मनोभाव तो चलता रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि मन भी बंद हो जाएगा, मन को कहाँ ले जाएंगे। इसलिए जितने इंद्रियों के विषय हैं वो तभी शांत होते हैं जब मन को नियंत्रण करे, मन को शांत कर ले, और मन पर नियंत्रण होते ही इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं। इसीलिए कहा कि इंद्रियार्थेभ्यः माने इंद्रियों के जो अर्थ विषय हैं उन विषयों से इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को संघरते, समेट लेता है। तो जब इस स्थिति में आ जाता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को हम कहते हैं कि उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि। प्रज्ञा प्रकर्ष विशेष, ज्ञा बुद्धि, ज्ञा अवबोधन, तो जिससे जानते हैं समझते हैं वही है ज्ञा माने बुद्धि।
तो अपनी जो ये बुद्धि है, उस बुद्धि को हम उसी प्रकार से समेट लेते हैं जैसे इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेटते हैं, बुद्धि के माध्यम से। देखिए, बुद्धि ही नियंत्रण करती है मन पर, और मन का नियंत्रण होता है इंद्रियों पर। अगर बुद्धि भी विचलित है तब तो हम प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, कभी भी हमारी बुद्धि स्थित नहीं हो सकती। प्रतिष्ठित माने सम्मानित। बुद्धि का सम्मान कब है? जब वह मन के माध्यम से इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट ले, और समेट लेता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो गया। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे बैठता है ये भी प्रश्न कर लिया था अर्जुन ने ना, तो इसी का उत्तर दे रहे हैं कि वो कैसे स्थित होता है। स्थित होना ये अर्थ नहीं कि वो चलेगा फिरेगा नहीं, काम नहीं करेगा, सारा कार्य संपन्न करता है, लेकिन बुद्धि उसकी अपने वश में हुआ करती है। ये नहीं है कि हम बुद्धि, अच्छा देखें बुद्धि क्या है, वेद में भी है, उपनिषदों में और गीता में स्वयं भगवान आगे कहेंगे ही कि बुद्धि है सारथी। और सारथी माने एक प्रकार का ड्राइवर, जो गाड़ी को चला रहा है, ले चल रहा है। तो वो अगर बस में नहीं है तो जिधर चाहेगा अपने शरीर रूपी गाड़ी को ले जाएगा। और उसको नियंत्रण कौन कर रहा है? सारथी कर रहा है। किसको? इंद्रियों को। इंद्रियों को घोड़ा कहा है, रथ में घोड़े जुड़े होते हैं। तो ये इंद्रियां हैं घोड़े। इनका विषय क्या है? जैसे घास आदि चरना, या जो भी मधुर पदार्थ जहां मिला, नेत्रों को अच्छा दिखाई पड़ गया उधर भाग चले, कानों को सुंदर सुनाई पड़ा उधर भागने लगे, घ्राण को अच्छी वस्तु सूंघने की आदत बन गई, जीवा को स्वाद लेने का विषय आने लगा, और जो त्वचा है स्पर्श चाहती है। तो ये सब सारे घोड़े अपने अपनी दिशा की ओर भाग रहे हैं। तब इनको कैसे नियंत्रण करें? तो कहा मन है लगाम। मन रूपी लगाम के द्वारा इन इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को उनके विषयों से रोकने वाला काम कौन कर रहा है? मन से भी। मन तो केवल लगाम है, मन से ऊपर है बुद्धि। तो इसीलिए कहा कि बुद्धि क्या है? बुद्धिम तु सारथिम विज्ञा। बुद्धि को सारथी जानिए। और यो बुद्धि परतस्तु स, बुद्धि से परे तो आत्मा ही है। तो बुद्धि माने सारथी के माध्यम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम के द्वारा जो खींच करके एक जगह स्थित कर दिया है, जैसे कूर्म, कच्छप सभी जगह से अपने अंगों को समेट करके एक में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट करके एकत्र हो जाए, एक निरुद्ध हो जाए, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह स्थित प्रज्ञ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते। कैसे? निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य माने आहार रहित। निराहार कहते हैं जो उपवास कर रहा हो। लेकिन यहाँ जो निराहार होना है यह भोजन का त्याग नहीं। तो ये कौन सा त्याग है? तो कहा कि जो इंद्रियों का विषय है वही है, उनको त्याग करना ही निराहार होना है। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन अन्न का त्याग तो कर देते हैं, पर अन्य वस्तुओं को जब ग्रहण करते हैं फलाहार, तो वो बहुत अधिक मात्रा में करने लगते हैं लोग। वो भी एक प्रकार से नियंत्रण नहीं है। तो क्या है? इसी को भगवान और स्पष्ट कह रहे हैं कि देखें, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए। आहार का अर्थ है आह्रियन्ते, दो शब्द हैं, आहार और व्याहार। तो आहार हम बाहर से ले आते, अंदर, बाहर की वस्तु को, अन्नादि को बाहर से लेकर अंदर रखते हैं शरीर में। व्याहार भी उपसर्ग हो गया विपरीत अर्थ में। व्याहार का अर्थ है जो अंदर है उसको बाहर करते हैं। तो जो अंदर है, जैसे वाणी है ना, ये अंदर विराज रही है। वाणी के माध्यम से हम जीव को ही, जीव क्या है? स एष जीव विवर प्रसूति, ये धाराकार में प्रकट होता है। और कैसे जानेंगे? किसी व्यक्ति को हम देख करके उसके स्वरूप को जान सकते, बाह्य स्वरूप को, लेकिन अंतर क्या है ये तभी प्रकट होता है जब वो बोलता है, वाणी के द्वारा समझाता है। तो व्याहार है वाणी जो बाहर निकल जाती है, लेकिन आहार है जो अंदर ले आते हैं। तो आहार के कई अर्थ किया है विद्वानों ने, हर टीकाकार ने कुछ कुछ भिन्न अर्थ सबने दिया, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। सब वही बात कहना चाहते हैं।
रामानुजाचार्य का जो आहार है वो चतुर्विध आहार बताते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, आहार का सीधे से अर्थ यहाँ वही है जो भोजन के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। निम्बार्काचार्य ने कुछ और भी भिन्न अर्थ करते हुए कहा कि देखिए, आहार्यन्ते जो बाहर से ले करके हम ले आकर अंदर डालते हैं वो आहार है। तो निराहार क्या है? अब सब इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं, उनका वही भोजन है। सुंदर रूप देखा और उसमें टिक गया, दृष्टि टिक गई। दृष्टि को ऐसे ही समझें जैसे दर्पण में कोई छाया पड़ जाए, उतना ही है। लेकिन देखने मात्र से कभी किसी प्रकार की बात नहीं है, बशर्ते उसका वो जैसे कैमरे से फोटो खींच लेते हैं, तो फोटो खींचकर अंदर स्थित कर लिया। उसी रूप में नेत्र के माध्यम से अगर किसी सौंदर्य को हम अंदर बसा लेते हैं तो इसका अर्थ है वह इंद्रिय का विषय अपने अंदर जम गया। ये नहीं होना चाहिए, इसी को निराहार कहा। ऐसे ही श्रवण इंद्रिय है, तो सुनना तो ठीक है, लेकिन कैसा सुनना? जो हमारे अनुकूल पड़े वो सुने और जो प्रतिकूल पड़े उसका त्याग करें। ये निराहार नहीं हुआ, ये तो आहार ही है। निराहार का अर्थ है कि श्रवण इंद्रिय को भी, श्रवण को सुनते हुए भी उसमें हम आसक्त न हो। प्रत्येक इंद्रिय को, तो प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय ग्रहण किया जाता है मन के द्वारा, उसको कहा कि वो आहार, और जो इससे हटा है वो निराहार। तो कहा इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले देहिनः, यह व्यक्ति के लिए है। देही माने जीवात्मा, पुरुष के भी विषया विनिवर्तन्ते, उसके भी विषय क्या होते हैं? विनिवर्तन्ते माने लौट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। जैसे कोई भूखा भी रहे, शंकराचार्य ने कहा बिल्कुल यही अर्थ कर लीजिए आहार का, माने भोजन करना। तो जो बिल्कुल भूखा रहे, कुछ न खाए, उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, इंद्रियां तो शिथिल हो गई, लेकिन क्या मन भी शिथिल हुआ? तो मन शिथिल नहीं होता, मनोभाव तो चलते रहते हैं। इसीलिए कहा कि देखें, जो पुरुष, जो देही माने जीवात्मा, विषय तो उसके तब लौट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करता, विषयों को छोड़ देता है। लेकिन अब रसवर्जम, रस का भी कई अर्थ किया है विद्वानों ने। रस का एक अर्थ किया रसस्य राग, सांडिल्य ने अर्थ किया है। रस का अर्थ होता है राग माने आसक्ति। तो आसक्ति तो मन से बनी हुई है, विषयों से इंद्रियों को न भी ग्रहण करें तो क्या, माने फोटो तो खींच लिया है, हृदय में बैठा लिया है, इसका अर्थ है आसक्ति बन गई है। चाहे किसी प्रकार की आसक्ति हो, वो अगर हमको शब्द के प्रति भी आसक्ति है तो हम अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहेंगे, कोई निंदा न करे। जरा सा भी निंदा किया तो तुरंत तमतमा जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। और प्रशंसा कर दिया तो वाह, वो तो अपना बहुत हितैषी है, रोज इसको सुनने की आदत बनेगी। तो ये है कर्णेंद्रिय का विषय। और घ्राणेंद्रिय क्या है? तो वो हमेशा सुगंधित वस्तुएं चाहेगी, लेकिन सृष्टि में सुगंधित वस्तु, दुर्गंधित सब आते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में कहा कि देखिए, रसवर्जम, रस माने आसक्ति, राग नहीं जाता इससे, आसक्ति नष्ट नहीं होती, मनोभाव चलता रहता है, बुद्धि अपना चिंतन करती रहती है, चित्त में अंकित रहता ही है। तब रसवर्जम रसोपिस्य, जब आसक्त की निवृत्ति नहीं हुई, निराहार रहने से भी, आहार का त्याग कर देने से भी, तब कहा कि अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है अस्य माने इस पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का, रस माने राग, अपि माने भी, राग भी, आसक्ति भी, परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम माने भगवान, परमात्मा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय की जो ग्रंथि है कब टूटती है, कब भेदित होती है। और कहा कि जितने संशय मन में आ गए, संशय कब निवृत्त होंगे? छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कब नष्ट होते हैं? कहा कि तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब उस परावर माने परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो जब आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा स्वतः बोध हो जाएगा। तो परम दृष्टवा, उस परमात्मा से जब साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार जब कर लें, तब ये निवर्तते, तभी लौटता है। इंद्रियों की प्रबलता इतनी है, दो प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियां तो बिल्कुल कर्म में ही लगी हैं, उनको बोध नहीं है, वो अंधी है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान तो है उनको, लेकिन वो पंगु हैं, चल नहीं सकती, कर्म नहीं है उनमें। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का अंध पंगु न्याय हो गया है। अंध एक दृष्टांत देते हैं विद्वान लोग कि किसी घर में आग लगी, सब घर के लोग तो भाग गए, एक अंधा है, एक पंगु है।
तो दोनों कैसे जाएं? दोनों ने समझौता कर लिया। अंधे ने कहा पंगु से कि तुम चल नहीं पाओगे, चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं देख नहीं पाऊंगा, तुम देखोगे तो तुम बताते चलो, लेकर मैं चलूंगा। तो दोनों का जो समझौता होता है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का, ये अंध पंगु न्याय है। तो दोनों का जब समझौता होगा तो ये कहाँ जाएंगे, किस दिशा की ओर जाएंगे? अपने अपने विषयों में तभी प्रवृत्त होते हैं जब मन का उनसे संबंध होता है। अगर मन का संबंध न हो तो नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन सामने दृश्य क्या चला गया दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए कहा है भगवान ने कि देखिए, अपना जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, इन सबको ये प्रतिष्ठित कब होंगे, स्थित कब होंगे? केवल इंद्रियों के विषयों को रोक देने से नहीं प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मन में तो मनोभाव आ रहा है, बुद्धि में संकल्प विकल्प के साथ निश्चय करने की, या कहीं भ्रमात्मक की स्थिति, प्रमाद की स्थिति बन रही है। विप्रलिप्सा भी बुद्धि में आती है। विप्रलिप्सा माने लोभ हो जाता है, कभी करना पाटव होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? कहा कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक विषया विनिवर्तन्ते, निराहार रहने पर भले विषय लौट जाएं, लेकिन मनोभाववाद चलता रहेगा। इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, जब आप परम माने उस आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तभी वह निवृत्त होगा। तो ये पूछा था कि कैसे वो बैठता है, कैसे चलता है, तो इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया और स्थित प्रज्ञ की बात करके बताया कि वो स्थित प्रज्ञ कब होता है? जब आत्म साक्षात्कार कर लेता है। केवल व्रत कर लेने से, उपवास कर लेने से इंद्रियों के विषय नष्ट नहीं होते। अगर एक बार दब भी जाते हैं तो पुनः आ जाते हैं, वही रसवर्जम। तो ये बात कही है, ये स्पष्ट है, लेकिन इतनी सी बात बनी नहीं। अभी बात स्थित प्रज्ञ की पूरी नहीं हुई है। अर्जुन कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ में आप जो 4 हमने प्रश्न किया है, समाधि स्थिति क्या होती है, उसको स्पष्ट करिए। तो भगवान आगे और भी बुद्धि योग की प्रशंसा करते हुए स्थित प्रज्ञता की बात बता रहे हैं। भगवान ने अगले श्लोक में कहा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, याद दिला रहे हैं संबंध को। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः माने यत्न करते हुए, प्रयत्न करते हुए, सत्य प्रत्यय। विपश्चितः का अर्थ है विपश्चित माने बुद्धिमान, विद्वान। पुरुषस्य, पुरुष के, अपि माने भी, मनः माने मन को, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं ये कैसी है? प्रमथन स्वभाव वाले हैं, मथ डालते हैं। मन से ही मनोज होता है, जो मन से उत्पन्न होता है, और ये बहुत ही दुर्धर्ष है, बहुत बलवान है। इंद्रियों को भी मथने का कार्य मन ही करता है। और तब जब ये मथता है तो क्या होता है? प्रसभम हरन्ति, ये इंद्रियों को प्रसभम माने हठात, बलात्, बलपूर्वक, हरन्ति माने हर लेते हैं। कौन? तो कहा कि जो विपश्चित माने बुद्धिमान भी है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कभी कभी विषयों के वशवर्ती होकर के अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, जो ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण हो जाता है। और कहा ही कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, जो ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण कर लेती है। तो ज्ञानी लोग भी क्या होता है कि प्रयत्न तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, साधन की दृष्टि उनकी ठीक है और साध्य की ओर बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनका जो मन है प्रमथानी, प्रमथीनि इंद्रियाणि, प्रमाथीनि इंद्रियाणि का अर्थ है प्रमथ, मंथन। जैसे समुद्र मंथन होता है, दही मंथन होता है मक्खन निकालने के लिए, तो उसी प्रकार से मन के द्वारा इंद्रियों का मंथन होता है। और वही इंद्रियां प्रसभम माने हठात व्यक्ति को आकर्षित कर लेती हैं, हर लेती हैं। तब ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, उस व्यक्ति को, साधक को पग पग पर सावधान रहना होता है कि कहीं भी ऐसी स्थिति न हो कि इंद्रियों के वशीभूत हो जाए मन। और जो मन के द्वारा, लगाम के द्वारा हम बुद्धि को नियंत्रित कर रहे थे, कहाँ तो वह लगाम ही ढीली हो गई और सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त हो गई। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, विपश्चित माने बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को भी उनके मन की स्थिति जो होती है वह इंद्रियों को मंथन करता हुआ, मथता हुआ व्यक्ति की प्रज्ञा को, बुद्धि को भी हठात हरण कर लेता है। तो जब बुद्धि हर ली जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति भी जड़वत कार्य करने लगते हैं, जड़ की स्थिति होने लगती है।
उस स्थिति में क्या होना चाहिए। तब भगवान ने कहा अगले श्लोक में, तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।